एवरीवन, आज है 25 अगस्त, लेकिन साथ संडे है और सभी को मालूम है संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे 19 से 24 अगस्त तक, यानी कि मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं इसका क्विक रिवीजन करेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज ज्यादा नहीं है, 42 या 43 के आसपास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किस देश ने इंडो पैसिफिक में एम 174B, जो कि एक अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा यानी कि एयर टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल है, ये पेश की है? आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका। और इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हवा से हवा में मार करने वाली 400 किलोमीटर का लक्ष्य साधने वाली जो मिसाइल है चाइना के PL-15 की सीमा से अधिक है। नेक्स्ट यदि हम चलें, अमेरिका के स्टैटिक जीके और करंट के फैक्ट, ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। कंप्लीट पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कल्याणी मैम ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और संडे की क्लास हम क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में ही डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाते भी नहीं है। रशिया के साथ भारत की जो डील है ये S-400 मिसाइल को लेकर के है। फ्रांस के साथ भारत की डील है राफेल विमान को लेकर के। और बुलेट ट्रेन को लेकर के जो डील है भारत की जापान के साथ है। सवाल दूसरा है, WHO ने किसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? चर्चे में रहा अभी जो मंकी पॉक्स है, इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी WHO के द्वारा घोषित किया है। इस बीमारी की पहचान 1958 में सबसे पहली बार बंदरों में हुई और बाद में इंसानों में फैलती चली गई। एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो आमतौर पर किसी के संपर्क में आने से फैलती है और अब तक कई लोगों में ये संक्रमण देखा जा चुका है। WHO का फॉर्मेशन ईयर है 7 अप्रैल 1948। जेनेवा में हेडक्वार्टर टेड्रोस अदानोम अध्यक्ष है। स्टारबक्स जो कि एक इंटरनेशनल कॉफी ब्रांड है, इसके CEO कौन है? तो इसके CEO लक्ष्मण नरसिंघन, जो पहले हुआ करते थे भारतीय मूल के, इन्हीं के स्थान पर अब ब्रायन निकोल बन गए हैं। स्टारबक्स की स्थापना 1971 में की गई। सिएटल अमेरिका में हेडक्वार्टर है। जो सत्या नडेला है ये हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन। नील मोहन ये हो जाएंगे यूट्यूब के CEO। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस फूल को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो नील कुरिंजी का फूल है, जो कि 12 साल में एक बार खिलता है और इसका निवास स्थान 40% नष्ट हो चुका है, इसके संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि ये पर्यटन और पारिस्थितिकी यानी कि टूरिज्म और इकोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है। इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे रहा, किस संगठन को सर्वोच्चता वीरता पदक मिले हैं? तो सबसे अधिक मिले हैं CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को, कुल 52 पदक मिले हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना 1939 में हुई। दिल्ली में मुख्यालय अनीश दयाल सिंह प्रमुख है। इसका मोटो हो जाएगा सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट है, कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है ओडिशा। इसके पहले बिहार और केरल ऑलरेडी ये पहल कर चुके हैं। ओडिशा सरकार ने घोषणा की है कि महिला कर्मचारी ये पीरियड के समय एक दिन का लीव ले सकती है, या पीरियड के पहले दिन या दूसरे दिन ये लिया जा सकता है। नेक्स्ट यदि हम चले, ओडिशा के यहाँ जीके के फैक्ट और ये करंट के फैक्ट मैंने मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पैतोंग तार्न शिनावात्रा ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये भी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बन गई हैं। किसकी? थाईलैंड की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सत्तारूढ़ फेव थाई पार्टी की नेता है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, करेंसी हो जाएगी बहत। नेक्स्ट चलते हैं, 17वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो अभी हाल ही में घोषित किया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए, इसमें मेल कैटेगरी में बात की जाए ना तो ये ऋषभ शेट्टी ने जीता है, इनकी फिल्म कंतारा के लिए। आप लोगों ने यदि फिल्म नहीं देखी है तो जाकर के जरूर देखिए, बेहतरीन फिल्म है। और यही अवार्ड लास्ट ईयर का जीता था अल्लू अर्जुन ने इनकी फिल्म पुष्पा के लिए। ठीक है, फिर यदि मैं बात करूं शाहरुख खान की, तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जीत चुके हैं। इस साल का जो फिल्म फेयर अवार्ड था, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर ने जीता था इनके फिल्म एनिमल के लिए। ठीक है, अब इसी में यदि हम देखें कि फीमेल कैटेगरी में, यानी कि जो 70वें क्रम का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड रहा 2024 का, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये किसने जीता है? तो ये दो लोगों ने जीता है। किसने किसने जीता है? नित्या मेनन ने और मानसी पारेख ने। ऑप्शन ई, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलिया भट्ट और कृति सनन
इन्होंने ये अवार्ड 2023 में अपने नाम किया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम चुनी गई है। बेस्ट डायरेक्टर इसमें सूरज बड़जात्या चुने गए। अगला सवाल है, इस सीजन में 50 जीत तक पहुंचने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर अलेक्जेंडर जेवरेव है। नेक्स्ट चलते हैं, इस वर्ष सैन्य सेबेस्टियन फिल्म महोत्सव में डोनोस्टिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इससे सम्मानित किए जाने हैं पेड्रो ओल्मोडोवोर, अल्मोडोवोर है ऑप्शन नंबर ए। तो सितंबर के महीने में फिल्मों में या सिनेमा में इनके द्वारा दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया जाएगा। किस देश को मानवीय सहायता प्रोवाइड कराने के लिए भारत ने लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाओं की खेप ये भेजी है? तो ये भी हाल ही में भारत के द्वारा भेजी गई है सीरिया को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीरिया स्थित भारतीय दूतावास आईटीसी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय हुआ है। सीरिया की यदि मैं बात करूं, आप देख पा रहे हैं मेडिटेरियन सी से सीमा साझा कर रहा है। इसकी कैपिटल दशमिक और यहाँ की जो मुद्रा है सीरियन पाउंड हो जाएगी। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती के मौके पर मनाया जाता है? राजीव गांधी की जयंती के मौके पर सद्भावना दिवस ये मनाया जाता है हर साल 20 अगस्त को। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ और डेथ इनकी हुई थी 21 मई 1991 में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें नंबर के कला मेले का उद्घाटन किया? दिव्यांगों के लिए होने वाला ये जो दिव्य कला मेला है, इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया है। इसका उद्देश्य है दिव्यांगों को उनके कौशल को विकसित करने में सहायता करना। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि अभी हाल ही में श्रीलंका में ही शुरू हुई है। हाल ही में कौन D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लेजेंड बनी है? तो ये अभी हाल ही में बन गई है माइली साइरिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोशनी नाडार जो है SCL की को फाउंडर है। क्लाउडिया शिएनबाम ये हो जाएंगी मैक्सिको की राष्ट्रपति, रिसेंटली बनी है। और थाईलैंड की प्रधानमंत्री अभी हमने जस्ट देखा है पेंटोगन शिनावात्रा बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता रिसेंटली भारत और मालदीव के बीच में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मालदीव जिसकी कैपिटल माले, करेंसी हो जाएगी रुपया, प्रेसिडेंट हो जाएंगे इसके मोहम्मद मोइजू। शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। कहां पर ये है? ये हो जाएगा दिल्ली में। हालांकि इसने टारगेट ईयर रखा था 2030 का, लेकिन इसके पहले ही ये अपना टारगेट अचीव कर चुका है। 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान के बीच में 2+2 वार्ता, मंत्री स्तरीय वार्ता थी, कहाँ आयोजित की गई? तो ये राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, आईसीसी ने महिला T20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण में बांग्लादेश से कहां स्थानांतरित किया गया है? देखिए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश में होना था, लेकिन अब ये UAE होस्ट करने जा रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 20 अक्टूबर तक ये मैचेस दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से लागू की है? ये लागू कर दी गई है क्रोएशिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब, करेंसी कूना हो जाएगी। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मारिया ब्रान्यास का निधन हुआ। इनकी उम्र क्या थी? तो इनकी उम्र थी 117 वर्ष। तो अब इनके निधन के बाद जापान की टोमिको इटुको ये है अब दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति, जो कि इनके 1 साल बाद यानी कि 1908 में जन्मी है, क्योंकि ये जो मारिया ब्रान्यास है इनका जन्म 1907 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? पहली बार इसे होस्ट करने जा रहा है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई। लॉजन में हेडक्वार्टर थॉमस बाक अध्यक्ष हैं। कौन सी कंपनी एमपॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान कर चुकी है? तो भारत की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं महाराष्ट्र पुणे में, तो इसी के जो CEO है दार पूनावाला, इन्होंने इस बात की घोषणा करी है। हालांकि भारत में अभी तक एमपॉक्स के कोई मामले नहीं देखे गए। आखिरी मामला मार्च 2024 में देखा गया था। हाल ही में मनियाचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सोलर गांव बना है? ये महाराष्ट्र का पहला सोलर गांव बना है। देश की पहली सोलर सिटी ये सांची है। कहां पर? मध्य प्रदेश में।
ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। और यहाँ महाराष्ट्र के स्टैटिक जीके और करंट के फैक्ट ये मैंने मेंशन कर दिए हैं। पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का शेफ डी मिशन किसे चुना गया? देखिए, वैसे जो ओलंपिक हुए थे उसमें शेफ डी मिशन के प्रमुख गगन नारंग थे। पैरालंपिक के लिए चुने गए हैं सत्य प्रकाश सांगवान, जबकि ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव को चुना गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट अग्रीमेंट किया है? यह अग्रीमेंट रिसेंटली भारत का जापान के साथ किया गया है। स्टारबक्स के सीईओ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो अपने आप को आप एक नंबर और प्लस दे देंगे। आंसर आपको मालूम है, ब्रायन निकोल है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड के अनुसार किसे लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है? शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। अगस्त के अंतिम दिनों में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के चेयरमैन होंगे। पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल संदीप कुमार बख्शी हो जाएंगे आईसीआईसीआई के। आईसीसी के नए चेयरमैन जो अगले बनने जा रहे हैं, देखिए अभी तो ग्रेग बार्कले है, नवंबर के महीने में इनका स्थान लेंगे जय शाह। आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है। और जो मोहसिन नकवी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, ये अब एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष होंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थॉमस बाक हैं। अगस्त 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस देश के दौरे पर हैं? दो यूरोपियन कंट्री है, पोलैंड और यूक्रेन, इन दोनों के ये दौरे पर है। पोलैंड जिसकी कैपिटल वार्सा, करेंसी पोलिश ज़्लॉटी। यूक्रेन जिसकी कैपिटल कीव, करेंसी हर्विनिया है। कौन सा राज्य सार्वजनिक ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में टॉप पर रहा है? तो सबसे अधिक ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कर्नाटक में है, कुल 5,765, और इसके साथ कर्नाटक रहा है टॉप पर। यहाँ पर कर्नाटक के स्टैटिक फैक्ट और करंट के फैक्ट मैंने एज इट इज मेंशन कर दिए हैं, जो कि आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ाए थे। नेक्स्ट है 26वां सीएट पुरस्कार अभी घोषित किया गया, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया है किसे? रोहित शर्मा को। जबकि इसमें सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज विराट कोहली को, जबकि राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 19वां सीआईआई भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन रिसेंटली किया गया है। कहां पर? राजधानी दिल्ली में। भारत और अफ्रीका के व्यापारों को चिन्हित करने के लिए, क्योंकि अफ्रीका जो है ये भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जबकि यूरोपीय संघ अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय बनने जा रहा है किस राज्य में? हरियाणा में। और ये नवंबर 2024 में उद्घाटन इसका किया जाएगा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के द्वारा। भारत ने पहली बार मनाया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, कब? तो 23 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन जो चंद्रयान 3 है ये साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया था 23 अगस्त 2023 में। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन बना है? तो ये बन गया है अमूल। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा, जिसका नाम स्टेच्यू ऑफ यूनियन, ये उद्घाटन किया गया? अमेरिका के ह्यूस्टन में इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी जो हाइट है ये 90 फुट है, तो अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी स्टेच्यू हो गई अभी। इसके पहले स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी और इसके पहले है पेगासस ड्रैगन। हाल ही में कौन सा देश साउथ कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश बना है? तो ये बन गया है जर्मनी। स्वीडन नाटो में शामिल 32वां मेंबर कंट्री है। बेलारूस इंटरनेशनल, माफ कीजिएगा, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 10वां मेंबर कंट्री बेलारूस है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान में शामिल 11वीं मेंबर कंट्री ईस्ट तिमोर है। लॉजन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर हैं? दूसरे स्थान पर। इन्होंने 89.49 मीटर का थ्रो किया और दूसरे स्थान पर रहे हैं। पहले स्थान पर एंडरसन पीटर्स रहे हैं 90.61 मीटर के थ्रो के साथ। तीसरे स्थान पर जूलियन वेबर 87.08 मीटर के थ्रो के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है गोविंद राजन पद्मनाभन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये भारत का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार है, जो कि उन वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन योगदान दिया हो। जुलाई 2024 में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो इस मामले में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ा है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के लिए अप्लाई कर चुके हैं? तो यह है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो कि जेल में कैद है। हालांकि ये इस यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र भी रह चुके हैं। हाल ही में वेस्टर इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? आंसर इसका हो जाएगा बैंगलोर, और इसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। तो 45 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए और 45 में आपको ये बताना है कितने सही अटेम्प्ट किए हैं आपने। तो चलिए, कल मैंने आपसे पूछा था किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। आंसर था कर्नाटक। आज का सवाल है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा यानी कि 39 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।